हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट क्लासेस। हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के ख़त्म कर चुके हैं, है ना। बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। पिछले लेक्चर में हमने मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स देखा था। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे ट्रिपल एंगल पे और कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज पे हम काम करेंगे, है ना। हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और तो और मैंने यहाँ पे सारी ऐसी वैल्यूज लिखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो हमें याद होनी चाहिए, है ना। जैसे साइन 15 और कॉस 75 उनकी वैल्यू सेम होती है और वो हमने डिराइव भी की थी, है ना। साइन ऑफ a माइनस बी वाले फॉर्मूले से 45 माइनस 30 15 आता है। वो क्या होता है √3 माइनस 1/2 √2। फिर वैसे ही कॉस 15 की वैल्यू √3 प्लस 1/2 होगा, है ना। यहाँ पे देखो, तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फिर वैसे ही हमने इन दोनों का रेशियो लिया था तो हमें मिला था tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 होता है और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद √2 माइनस √3 बनता है ना। और वो cot 75 के बराबर होता है। तो आप ये वैल्यू याद रखो या फिर 2 माइनस √3 याद रखो, दोनों एक ही बात होगी, है ना। फिर वैसे ही tan 15 के ऊपर से हम tan 75 की वैल्यू ला सकते हैं ना। जैसे हमने tan 15 की लाई वैसे ही tan 75 ला सकते हैं और वो होगा 2 प्लस √3, है ना। और कुछ फर्क नहीं होगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। कभी भी आप 15 डिग्री लिखो ना तो सबसे पहले साइन लिखो और यहाँ पे माइनस लगा दो, इतना याद रखना, है ना। छोटा एंगल लिखो, साइन का लिखो, माइनस लगाओ और वही चीज कॉस में लिखो, प्लस लगा दो। ये चीज, ये पैटर्न मैंने देखी है ना। फिर साइन 22.5 और कॉस 67.5 की वैल्यू सेम होती है। साइन 22.5 और कॉस 22.5 की वैल्यू मैं भी डिराइव करूंगा, है ना। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में tan π/8 यानी कि tan 22.5 की वैल्यू डिराइव की थी, √2 माइनस 1 आ गया था, है ना। वैसे ही tan 3 π/8 √2 प्लस 1 आएगा, है ना। tan छोटा एंगल माइनस, है ना। फिर यही tan बड़ा एंगल प्लस, है ना। तो ऐसे में वैल्यूज याद रखता हूँ ना, √2 माइनस 1 और ये √2 प्लस 1। तो ये दो वैल्यूज है वो मैं अभी डिराइव करूंगा। बहुत ही आसान तरीके से होगी, एक ही फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, आपको हिंट मिल जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला हमने देखा था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इफ थीटा इज इक्वल टू π/8, है ना, then cos π/4 is equals to 1 minus 2 sin square π/8। ऐसा होगा कि नहीं होगा। और यहां से हम sin π/8 की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखो, ये पूरा इस साइड ले आओ। 2 sin square π/8 is equals to 1 minus cos π/4 मतलब 1/√2, है ना। और साइन π/8 कितना होगा, ये 1/2 माइनस 1/2 √2, है ना, और उसका स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डेफिनेटली हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, 2 माइनस √2 का स्क्वायर रूट और डिवाइड में 2, है ना। तो यहां से हमें वैल्यू मिली साइन π/8 की 2 माइनस √2/2 और वैसे ही हमें cos 22.5 यानी कि cos π/8 की वैल्यू मिल जाएगी ऐसे ही फॉर्मूला लगाने के बाद, है ना। 2 cos कर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का। तो ये तो आसान वैल्यू थी, है ना। और ये सारी वैल्यूज याद रखनी है। और तो और ये तीन जो फॉर्मूला लिखी है मैंने, है ना, तीन ही गिनूंगा मैं, ज़्यादा नहीं गिनता हूँ। फॉर्मूला वैसे गिनने नहीं चाहिए, है ना। मैंने पहले भी कहा था कि खाना खाते वक्त रोटी और ट्रिग्नोमेट्रीज में फॉर्मूले कभी गिनना नहीं है ना, वो आते ही रहते हैं, हमें याद कर लेना है, याद करके अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, है ना। रट्टा नहीं मारना है, इसको अप्लाई भी करना है। और तो और ये जो तीन फैमिली है ना, 15 वाली, 22.5 वाली, है ना, चौथी और एक फैमिली आएगी और वो होगी साइन 18 और cos 36 वाली, है ना। साइन 18 और cos 36 हम प्रूव करेंगे जब हम ट्रिपल एंगल सीखेंगे। तो चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ट्रिपल एंगल पे बढ़ते हैं, है ना। तो जिस किसी ने भी ये एक पेज के ऊपर नहीं लिखा है प्लीज़ लिख दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर हमें ये वैल्यू पुटअप कर देनी होती है ना, वो ये आंसर हो जाता है।
चलो एक बेहतरीन क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट sin x इज इक्वल्स टू 2 to the power n sin x by 2 to the power n cos x by 2 cos x by 2 स्क्वायर। कहाँ तक जा रहा है देखना है आपको, वो जा रहा है cos ऑफ x by 2 to the power n, है ना। ये प्रूव करना है। चलो जस्ट गिव अ ट्राई कि sin x के बराबर ये पूरा टर्म होता है ना, बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। यहाँ से तो पता ही चल रहा है कि स्मॉल n है ना, नेचुरल नंबर है ना, एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर्स। चलो जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं हमें इसके अंदर क्या करना होगा। हमें ना एक चीज़ पता है, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। यही चीज़ यूज़ करनी है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल सकती है कि कहीं पे भी sin थीटा cos थीटा दिखे ना, तो उसको sin 2 थीटा बाई 2 लिख देना है ना। तो मुझे sin इंटू कॉस ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, साइन इंटू कॉस। तो साइन तो ये दिख रहा है, तो उसके साथ वाला जो उसका पार्टनर है वो हमें ढूंढना होगा। तो वो ये पार्टनर ये है, क्योंकि एंगल भी तो सेम होना चाहिए ना, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साथ में लिख दो, है ना। ऐसा करते हैं हम, साथ में लिख देते हैं। RHS से सॉल्व कर रहे हैं हम। तो मैंने खाली तरीके से लिखा है। पहले क्या किया, 2 to the power n और ये सारी टर्म्स लिख दी, cos x by 2 cos of x by 2 स्क्वायर, कहाँ तक, cos of x by 2 to the power n minus 1, है ना। 2 to the power n के पहले 2 to the power n minus 1 होगा, है ना। ये सारी मैंने एक साथ लिख दी और एक टर्म एक साथ लिखी, वो कौन सी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो साइन ऑफ x by 2 to the power n cos of x by 2 to the power n मैंने साथ में लिखा। तो इसके जैसे दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो क्या होगा, साइन 2 थीटा बाई 2 ऐसा कुछ होगा। लिख दो उसकी जगह पे। टू टू दी पावर n, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, है ना, सेम लिख दो। ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, मतलब इसका डबल डिवाइड बाय 2 ऐसा होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो। अगर ये 2x बाई 2 टू द पावर n है तो ये 2 नीचे चला जाए, तो ये 2 हटा के मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टू द पावर n माइनस 1, है ना। डेफिनेटली हम लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 है वो यहाँ पे हो गया माइनस 1। तो इसको मैंने खाली तरीके से लिखा है, क्यों, क्योंकि मुझे इसका जैसा ही कोई पार्टनर दिख रहा है ना। इसका पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहा है और वो ये है cos ऑफ x बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको वापस अलग से लिखूंगा और इसके अंदर से मैंने लास्ट टर्म को इसके साथ जोड़ दिया, है ना। इसके पहले कौन है, x बाई 2 टू द पावर n माइनस 2, बस दैट्स इट। तो ये और ये मिला के कितना होगा, साइन ऑफ x बाय
2 टू द पावर n माइनस 2 होगा डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, है ना, ये 2 आता जाएगा नीचे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होके जो एंगल होगा ना वो डबल होगा। अगर एंगल डबल होगा तो यहाँ पे वापस 2 आएगा, और वापस 2 आएगा तो हम उसको वापस नीचे भेजेंगे, तो ये n-1 की जगह पे n-2 हो जाएगा, और ये चलता जाएगा ऐसे कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, n नंबर्स तक, है ना, यहाँ पे n नंबर्स है तो n तक चलता जाएगा। अगर n-2 है तो नीचे 2 स्क्वायर आ रहा है, वैसे ही हमें ये पता चल रहा है कि n-2 + 2, तो इसका जो सम है ना वो n रहता है ना। क्या आपको ये पता चला कि जो नीचे का 2 है यहाँ पे, और ये जो एंगल में डिनोमिनेटर में 2 का पावर है, दोनों का पावर का जो सम है ना वो n रहता है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कह सकता हूँ कि ये ऐसे ऐड होते होते ये ऐसा कुछ हो जाएगा, n-n ऐसा हो जाएगा, n-n, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर n, है ना। देखो अगेन यहाँ पे n + 0 n इतना ही बना, यहाँ पे कितना बन रहा था 2 टू द पावर 1 है ना, तो n-1 + 1 तो n इतना सम बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है n-2 + 2 तो n, है ना, इन दोनों का सम। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बन रहा है n + 0 n, और 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ये एंड तक आएगा, आपको ऐसा इमेजिन करना है ना, यहाँ तक आएगा, एक एक टर्म को ऐसे करते जाओगे ना तो ऐसी लास्ट टर्म आएगी। ये कहाँ से पता चला मुझे, यहाँ से पता चला, इनके रिलेशन के बीच में से पता चला। तो लास्ट टर्म यहाँ पे 2 टू द पावर n तक रुक जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा sin of x, है ना। 2 टू द पावर 0 तो 1 होता है। अगर आपको यहाँ पे ये स्टेप में प्रॉब्लम आया तो आप फिर से देखिए कि कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं, है ना। इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ऐसा थोड़ा आइडिया लगना चाहिए। चलो हम ट्रिपल एंगल पे आते हैं, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा पे। sin 3 थीटा कैसे प्रूव करेंगे, sin 3 थीटा क्या हो सकता है, देखो sin of थीटा + 2 थीटा ऐसा होगा, sin of a + b, sin of a + b कितना होता है sin a cos b + cos a sin b, है ना। क्योंकि sin 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे कंप्लीटली साइन के टर्म्स में चाहिए, तो जो cos 2 थीटा आ रहा है ना उसको मैं साइन के टर्म्स में ही कन्वर्ट करूंगा, है ना, उसको मैं साइन के टर्म्स में ही लिखूंगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो sin थीटा 1 - 2 sin² थीटा प्लस cos थीटा, और sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। sin थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, sin थीटा -2 sin³ थीटा प्लस 2 sin थीटा cos² थीटा, है ना। सब कुछ तो साइन में आ रहा है, पर ये cos² थीटा हमारे बीच में आ रहा है ना, तो उसको 1 - sin² लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख दो। sin थीटा -2 sin³ थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटर ब्रैकेट 1 - sin² थीटा, बस अब क्या है 2 sin³ थीटा प्लस 2 sin थीटा -2 sin³ थीटा, ऐसा होगा, है ना। तो ये sin थीटा प्लस 2 sin थीटा कितना होगा 3 sin थीटा, और ये -2 और -2 -4 sin³ थीटा, है ना। ये हमारा आ गया फाइनल फॉर्मूला। sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। वैसे ही क्या हम cos 3 थीटा डिराइव नहीं कर सकते, चलो जस्ट गिव अ ट्राई। cos ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, सब कुछ cos के टर्म्स में ले आओ,
है ना। सब कुछ आप कॉस के टर्म्स में ले आओ, फिर मुझे आंसर बताओ, है ना। वेरीफाई करो मेरे साथ कितना आंसर होगा। इसका होगा cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है, और cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है ना। तो ये करीबन ऐसा हम समझ सकते हैं, इसका उल्टा ही है ना। यहाँ पे 3 sin आया, यहाँ पे 3 cos आया उल्टी जगह पे, और यहाँ पे 4 sin क्यूब बाद में आया, तो यहाँ पे 4 cos क्यूब पहले आया। ऐसा कुछ हम इमेजिन कर सकते हैं, पर अगर हम इसी के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कर ले तो ऐसा कुछ इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो sin 30 sin 60 जब हम 10th में सीखते थे तो उसकी वैल्यूज़ याद करने के लिए मुझे ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, है ना। वो कुछ क्वेश्चन किए याद हो गए, तो आपको भी इसके कुछ क्वेश्चन करने याद रह जाएगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है ना। यू नीड टू अप्लाई इट मोर एंड मोर, यू रियली डोंट नीड टू मेमोराइज इट, ओके। सिमिलरली हमें मिल जाएगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। डिवाइड करने के बाद मिल जाएगा, या फिर इस सेम अप्रोच लगाओ tan थीटा प्लस 2 थीटा, है ना, तो भी मिल जाएगा। कितना होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। चलो लिख लो सभी स्टूडेंट्स। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, है ना। और तो और इसके साथ साथ है ना, इसके वेरिएंट, है, जैसे कोविड है तो कोविड के वेरिएंट आ रहे हैं, वैसे ही इसके वेरिएंट है ना थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो क्या है, छोटा सा बदलाव, बस छोटा सा बदलाव कर दोगे आपको उसका वेरिएंट मिल जाएगा इस फॉर्मूला का। मतलब इसमें से sin थीटा कॉमन निकाल दो और आपको इसका वेरिएंट मिल जाएगा इस आइडेंटिटी का, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसके लिए cos थीटा कॉमन निकाल दो, cos 3 थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, है ना। तो कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो sin 3 थीटा रख सकते हो, या फिर ऐसा कुछ दिखे तो आप उसको sin 3 थीटा बना सकते हो, है ना, sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। और सेम अप्लाई फॉर हियर, है ना। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है ना। कि ऐसा कुछ दिखे तो आप फट से अप्लाई कर देना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, 8 sin क्यूब 40 माइनस 6 sin 40, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 sin क्यूब 40 माइनस 6 sin 40, है ना। क्यूब और टू द पावर 1 आए तभी आपको कुछ समझना है ना। देखो यहाँ पे भी क्यूब और टू द पावर 1 है, भले उल्टा है फिर भी कुछ आपको समझना है। चलो इसकी वैल्यू फाइंड करो।
जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन। चलो देखते हैं। क्यूब और वैल्यू फाइंड, क्यूब और टू द पावर 1 है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें से 3 थीटा जैसा फॉर्म बन सकता है, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है ना। तो ये देखकर आपको ये नहीं समझना है कि क्वेश्चन गलत दे दिया है, कैसा कुछ है ना। आपको खुद को दिमाग लगाना है। यहाँ से -2 कॉमन निकालो। अगर आप -2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे निकलेगा 3 साइन 40 है ना माइनस 4 साइन क्यूब 40। ऐसा ही निकला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और वो क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है, 3 इंटू 40। बताओ साइन 120 क्या होता है, -2 इंटू √3/2। ऐसे फटाक से आना चाहिए √3/2 है ना। आपको कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, बहुत ही तेज़ी से √3/2 आना चाहिए। मुझे भी पता है कि साइन 120 को साइन 90 + 30 मतलब cos 30 लिख सकते हैं, पर ऐसा कैलकुलेट नहीं करना है ना। वो आपके दिमाग में याद होना चाहिए। चलो दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे याद। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। इवैल्यूएट साइन 3a साइन ए माइनस cos 3a cos ए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना। फटाफट अप्लाई करो और आंसर बताओ मुझे। चलो आ गया। वॉज इट ईजी है ना, ईजी था। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। साइन 3a साइन क्या कितना होता है, 3 - 4 साइन स्क्वायर है। देखो यहाँ से, और वैसे ही 4 माइनस में 4 cos स्क्वायर a -3 है ना। ब्रैकेट बहुत ही तरीके से लिखना, वरना आंसर नहीं आएगा। 3 - 4 साइन स्क्वायर a -4 cos स्क्वायर a +3। तो ये आ जाएगा 6 माइनस में 4 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a है ना। मैंने -4 कॉमन निकाल लिया, तो आंसर आ जाएगा ये 1 हो जाएगा। 6 - 4 2, ये हमारा आ गया आंसर। इजी था, isn't it? चलो नेक्स्ट हम साइन 18 और cos 36 की वैल्यूज़ पर बढ़ते हैं, जो कि हमें आनी चाहिए। है ना। देखो साइन 18 और cos 36 हम फाइंड करेंगे, तो किसी के दिमाग में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि cos 18 और साइन 36 की भी वैल्यू फाइंड करनी है कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो हम डिराइव करेंगे, है ना। अब साइन 18 हम फाइंड कैसे करें, चलो
लेट थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, है ना। तो फाइव थीटा इज इक्वल्स टू 18 फाइव 90, ऐसा होता है। कुछ बच्चे अभी भी टेबल कैलकुलेट कर रहे हैं, 18 फाइव कितना होगा। तो 5 थीटा को ऐसे में लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा, है ना। 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। दोनों साइड है ना साइन अप्लाई कर दो, है ना। साइन एंगल, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 9 साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3 थीटा, है ना। सिंपल है, वैल्यूज अप्लाई कर दो, है ना। कॉस 2 थीटा कितना होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पर अगर मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा रखूं तो क्या मुझे कुछ मिलेगा? डेफिनेटली यहाँ से हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से है ना कॉस 3 थीटा के फॉर्मूला में कुछ कॉस कॉमन आने वाला है, इसलिए मुझे कुछ मिलेगा डेफिनेटली। कॉस 3 थीटा क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके अब यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। जो हम ऐसा बोलते हैं ना कि कॉस कॉस यहाँ से कैंसिल हो गया, है ना, दिस इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट। हम कभी भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब हम यहाँ से LHS से कुछ कॉमन लेते हैं, RHS से कुछ कॉमन लेते हैं और फिर कुछ कैंसिल हो जाता है ना, तो हम इसको ऐसा बोलते हैं कि हाँ वो दोनों कैंसिल हो गए। हकीकत में है ना वो दोनों कैंसिल नहीं होते। उसका प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे भी कॉस आ रहा है और यहाँ पे भी कॉस आ रहा है तो डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय कॉस थीटा ऑन बोथ द साइड्स, ऐसा लिखना होता है ना। तो जब दोनों साइड में कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तब जाके वो कैंसिल होगा, है ना। ये होता है रियलिटी में प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ऐसा एज्यूम करना होता है या फिर हमें जानना होता है कि हियर कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ऐसा होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर नहीं है तभी हम दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो 0 के बराबर कभी हो गया तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो 0 के बराबर हो रही है तो वी कैन नॉट डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स। हेंस वी कैन कंक्लूड कि जो कोई भी चीज़ 0 के बराबर हो रही है उसको ऐसे कॉमन निकाल के काट नहीं सकते, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया कॉस, यहाँ पे क्या बचा 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, इतना बचा। अब आपको साइन 18 की वैल्यू चाहिए तो ये कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं ना। अगर हम कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर दें फोर माइनस 3 1 हो जाएगा, है ना। और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा साइन थीटा में। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप वैल्यू सॉल्व करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू श्रीधराचार्य मेथड लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तब जाके आपको एक वैल्यू मिलेगी साइन थीटा की, यानी कि साइन 18 की, और वो होगी √5 - 1/4। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। जब यहाँ पे 2 वैल्यूज आएगी उसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि साइन 18 मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है भाई, तो साइन 18 की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे से जो 2 रूट आए उसमें से जो पॉजिटिव रूट है उसको हम कंसीडर करेंगे और साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4 लिखेंगे, जो यहाँ से हमें मिलेगी, है ना। तो
दिस इज व्हाट वी डिराइव्ड। वैसे ही cos 36 हम डिराइव कर सकते हैं, है ना, और हमारे पास आएगा √5 प्लस 1/4, है ना। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है ना। ये 2 थीटा है और ये थीटा है। cos 36 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और वो होगी है ना, ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन 36 साइन 18 √5 माइनस 1/4 और cos 36 √5 प्लस 1/4। तो आज जो लेक्चर के स्टार्टिंग में उन्होंने टेबल बनाया ना, उसके अंदर ये दो वैल्यूज भी डाल देना, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखिए cos क्यूब अल्फा माइनस cos 3 अल्फा इवेल्युएट करना है। cos क्यूब अल्फा माइनस cos 3 अल्फा होल डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा होल डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा, है ना। चलो इसको इवेल्युएट करो फटाफट। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे cos 3 अल्फा का डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बता दे रहा हूँ। कुछ सोचना है इसके बारे में, ओके। चलो देखते हैं। इसको cos अल्फा को है ना, दोनों को दे दो तो ये cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये माइनस cos 3 अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा हो जाएगा। वैसे ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये साइन 3 अल्फा बाई साइन अल्फा ऐसा हो जाएगा। इन दोनों को तो मिला के है ना हमें 1 मिल रहा है ना। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 होता है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ना इसका है साइन 3 अल्फा बाई साइन अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा बाय कॉस अल्फा। अगर आप नोट्स बना रहे हो, हालांकि बनाने तो चाहिए ही, है ना, ऐसे ही देखना नहीं है मूवी की तरह, तो आप नोट्स में कुछ क्वेश्चन पलटो, है ना। इसके पहले ही हमने एक क्वेश्चन किया था और इसी को इवेल्युएट किया था। इसकी वैल्यू क्या आई थी? 2 आई थी, है ना। इसकी वैल्यू आएगी 1, तो 1 + 2 आंसर आएगा 3 ना। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है थोड़ी देर पहले, तो हम दूसरी बार थोड़ी ना करेंगे, है ना, हमें पता है उसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 4 cos स्क्वायर 9 प्रूव करना है। प्रूव दैट, पीटी यानी प्रूव दैट 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3, है ना,
4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 इज इक्वल्स टू tan 9 डिग्री, है ना। इजी क्वेश्चन है, जस्ट गिव अ ट्राई, पॉज द वीडियो एंड जस्ट गिव अ ट्राई। चलो, आई होप यू हैव ट्राइड द क्वेश्चन। क्या आपको ये ऐसा फॉर्म नहीं लग रहा? cos 3 थीटा बाई cos थीटा, है ना, मैंने लिखा हुआ था 4 cos स्क्वायर माइनस 3 या फिर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, कितना होता है? cos 3 थीटा होता है। cos 3 थीटा बाय cos थीटा जैसा फॉर्म लग रहा है कि नहीं? ये वाला फॉर्म यहाँ पे यूज होगा, है ना। कैसे? cos 3 थीटा मतलब cos ऑफ 27 डिग्री डिवाइड बाय cos ऑफ 9 डिग्री, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। फर्स्ट ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। सेम चीज सेकंड ब्रैकेट में होगा cos ऑफ 3 थीटा मतलब 27 3 सा 81 डिवाइड बाय cos ऑफ 27, ऐसा कुछ होगा। cos 3 थीटा बाई cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। cos 81 को मुझे छोटा बनाना है ना, क्या लिख सकता हूँ मैं? cos 81 को ऐसा मैं लिख सकता हूँ sin 9 डिग्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये cos 9 डिग्री हो गया tan 9 डिग्री RHS, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, मजा आएगा। प्रूव करना है ना। प्रूव दैट tan ऑफ x प्लस वाई टाइम्स tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस वाई माइनस tan x माइनस tan y। चलो जस्ट गिव अ ट्राई। ट्रिकी है ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, आसान क्वेश्चन है वो और मज़ेदार है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। मुझे है ना tan ऑफ x प्लस वाई कहीं पे भी दिखे ना तो मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूँ, है ना, तो मुझे कुछ हिंट मिलती है, या फिर मैं सोचता हूँ tan x प्लस tan y होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan x tan y, है ना। याद है हमने tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लिखा था, ऐसा ही था, tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b, मैंने एक्स वाई में लिख दिया। फिर क्या करो, इसी के साथ हम कुछ खेलते हैं, है ना, तो हमें कुछ मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, देखो क्या मिलता है। tan ऑफ x प्लस वाई माइनस tan ऑफ x प्लस वाई टाइम्स tan x tan y इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y, ऐसा मिलेगा, है ना। ऐसा मिलने के बाद अभी आपको खाली टर्म्स है ना रीअरेंज करनी है। हमें ये चाहिए था LHS में, बस इसको यहाँ पे पटक दो और ये दोनों टर्म्स यहाँ पे ले आओ, आपको आंसर मिल जाएगा।
है ना। देखो रीअरेंज ही करना है, हमारा आंसर आ गया, प्रूव दैट हो चुका है। tan of x plus y minus tan x minus tan y is equals to tan of x plus y times tan x tan y, है ना, आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो इसका जो स्पेसिफिक यूज है वो आप लिख लीजिए। इसका स्पेसिफिक यूज क्या है, काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। tan 3 है, tan 2 है, tan a, है ना। अगर x की जगह पे a, y की जगह पे 2a रखे तो ये tan 3a हो जाएगा। तो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a वो होता है tan of 3a माइनस tan of 2a माइनस tan of a, है ना। ये काफ़ी शानदार रिजल्ट यहाँ से निकल के आया है ना, इसी के अंदर से निकला है। तो ये आप थोड़ा याद रख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिखेगा, फट से आप सॉल्व कर लोगे, है ना। जिसको समझ में नहीं आया वो याद करो कि x की जगह पे मैंने a रखा और y की जगह पे 2a रखा, फिर तो क्या है यहाँ पे 2a प्लस 3 हो जाएगा, है ना। ईजी है, इतना कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। दो प्रूव दैट ऐसे है जिसमें आपको ऑब्जर्व करना होगा, है ना। दो प्रूव दैट मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। उसको प्रैक्टिकली ऐसे प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, पर उसके अंदर से आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। वो क्या है, प्रूव दैट, है ना। क्वेश्चन में टर्म्स है, लंबा है, इसलिए मैं प्रूव दैट पूरा लिख देता हूँ। cos ऑफ 5a, है ना, इज इक्वल्स टू 16 cos टू द पावर 5a माइनस 20 cos क्यूब a प्लस 5 cos a, ये आपको प्रूव करना है। दूसरा ऐसा कहा जाता है एक्सपांड cos ऑफ 4a इन टर्म्स ऑफ cos a, ना। cos ऑफ 4a को ऐसे ही कुछ फॉर्मूला में लिखना है। कैसे करेंगे, देखो हमने जब cos 3a की बात की थी, cos 3a कैसे प्रूव किया था, cos ऑफ a प्लस 2 ऐसे प्रूव किया था। तो हमें cos 3a का फॉर्मूला पता है, cos 2a का फॉर्मूला पता है, बस दोनों को ऐड कर दो। ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, cos ऑफ 3a प्लस 2a ऐसे करेंगे। तो cos ऑफ a प्लस b ऐसा वो वाला हो गया ना, कंपाउंड एंगल cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना। सबका एक्सपांशन फॉर्मूला लिख दोगे ना, cos 3 का sin 3a sin 2a cos 2a, और फिर ऐसा कुछ आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। तो ये जो प्रोसीजर है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको ज़रूर करना है और आपको वेरीफाई करना है। मैं नहीं करूँगा, पर मैं एक चीज़ ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो कुछ भी आंसर आ रहा है ना इसके अंदर, उसको आप ऑब्जर्व करो, है ना। cos 3a का फॉर्मूला क्या आ रहा था, देखो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos है, ऐसा ही फॉर्मूला आ रहा था cos 3a का। आप एक चीज़ नोट करो, cos के अंदर जो हम मल्टीपल एंगल्स लिखते हैं ना, cos a cos 2a cos 3a cos 4a cos 5a, तो यहाँ पे a के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो नंबर कैसा है, यहाँ पे ऑड है। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन बना इन टर्म्स ऑफ cos a, है ना, जो cos a पे वेरी करता है, और वो जो वेरिएबल है cos a उन सबका पावर्स क्या है, ऑड पावर्स है। देखो 3 ऑड है, यहाँ पे 1 है, ऑड है, क्यों, यहाँ पे ये ऑड है इसलिए। सिमिलरली यहाँ पे देखो
5a cos 5a, 5 कैसा है, ऑड है, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल बना cos a के टर्म्स में, है ना, वेरिएबल क्या है, cos a, तो इसका पावर 5 है, इसका 3 है, इसका 1 है ना, सारे सब टर्म्स है ना, उसके पावर कैसे बने, cos a के पावर कैसे बने, सारे ऑड बने। तो यहाँ से हम ऐसा डिराइव कर सकते हैं, cos 4a का जब हम डिराइव करेंगे तो उसको ऐसा ले सकते हैं, cos ऑफ 2a प्लस 2a, या फिर cos ऑफ 3a प्लस a भी लिख सकते हो। तो cos ऑफ 3a प्लस a लिखने के बाद जो कुछ भी आप फॉर्मूला निकालोगे ना, तो उसका जो पॉलिनोमियल इक्वेशन जैसा कुछ बनेगा ना, और उसके जो टर्म्स होंगे ना, वो सारे इवन होंगे, है ना। तो पहले आप ये ट्राई करो, पॉज द वीडियो एंड गिव अ ट्राई टू दिस, है ना। कमेंट करो वीडियो के सेक्शन में कि आपका ये आया कि नहीं आया, है ना, डेफिनेटली आना चाहिए। कहाँ पे अटके हो कमेंट कर देना, विल डेफिनेटली हेल्प यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। और नहीं कमेंट आ रहा है मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि हाँ सबका आ रहा है ना। चलो ये रफ करता हूँ। उसके बाद cos ऑफ 4a का आप ट्राई करो, प्रूव करना। चलो आई होप यू हैव ट्राइड, है ना, ये आ गया होगा। cos ऑफ 2a, cos ऑफ 4a कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 2 टाइम्स 2a ऐसा लिख सकते हैं, मतलब cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पे अगेन cos 2a का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ पे होल स्क्वायर और माइनस 1। होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करोगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, देखो 4 cos टू द पावर 4a, यहाँ पे माइनस 4 cos स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 1 मिल गया, 8 cos टू द पावर 4a माइनस 8 cos स्क्वायर a, ये प्लस 2 माइनस 1 मतलब प्लस 1, है ना, मिल गया। चलो यहाँ से हमने क्या नोटिस किया वो मैं लिख देता हूँ। cos 2 थीटा हो, cos 3 थीटा हो, cos 4 थीटा हो, cos 5 थीटा हो, यहाँ पे इवन है तो इवन पावर्स आएंगे, यहाँ पे ऑड है 3 तो ऑड पावर्स आएंगे, 4 इवन है तो यहाँ पे अगेन इवन पावर्स आएंगे, 5 ऑड है तो यहाँ पे अगेन ऑड पावर्स आएंगे, है ना। बस दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हम तुरंत जंप ओवर करेंगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन पे, है ना। उसके पहले हम सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है वो हम सीख लेते हैं। चलो ये वाला कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन हम सीखने जा रहे हैं। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, समेशन, है ना, ये समेशन का साइन होता है, और आर, इसका मतलब क्या होता है, आर इक्वल टू 1 लिख देते हैं ना, आर इक्वल टू 1 समेशन आर 1 से लेके 5 पे आता है, और यहाँ पे खाली आर लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आर की जगह पे मैं 1 रखूँगा, पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है काउंटर, फिर बीच में मैं प्लस की साइन लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे समेशन है ना, इसको समेशन बोलते हैं। फिर आर की जगह पे 2 मैं एक एक करके बढ़ाते जाऊँगा, है ना, 3 4 5, है ना, क्योंकि आर मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है तो मैं सेवरल इंटीग्रल्स पे बढ़ाते जाऊँगा, है ना। ये एक कॉन्सेप्ट, और इसी की जगह पे अगर मैं
ऐसा कुछ लिख दो, है ना, कैपिटल पाई, r इक्वल टू 1 to 5, यहाँ पे मैं अगेन r लिखूँ। तो ये चीज़ हमें सेम करनी है, फ़र्क इतना है कि बीच में प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन आएगा, है ना। तो ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, 2 3 into 4 into 5, है ना। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये होता है ना। वैसे ही हम साइन का और कोसाइन का कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखेंगे। एक कोसाइन का मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। वैसे ही मैं आपको कोसाइन का लिख के बता देता हूँ। r इक्वल टू 1 to n है ना, कॉस ऑफ r थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि r की जगह पे 1 रखो कॉस थीटा, मल्टीप्लाई बाय r की जगह पे फिर 2 रखो कॉस 2 थीटा, r की जगह पे 3 रखो कॉस 3 थीटा, है ना। कहाँ तक जाना है, कॉस ऑफ n थीटा तक, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आए तो कैसे सॉल्व करने होंगे वो आज हम सीखेंगे, है ना, कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस। तो इसके कुछ स्टेप्स लिख लो, इसमें आइडिया क्या लगाना है। सारे स्टूडेंट्स स्टेप्स लिख लेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें क्या है, कैसा आइडिया लगाना है ना। मुझे पता है फॉर्मूला बहुत मार्केट में घूमते हैं ना, कितने फॉर्मूला याद करोगे, थोड़ा दिमाग भी लगा लो अभी, है ना, समय आ चुका है। algorithm to solve continued product sum, continued product questions, है ना। क्या एल्गोरिदम है, ध्यान से देखो। इसमें जो आइडिया यूज़ करना है ना, वो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा बाई 2 लिखना है ना। पर हमें या फिर सब कुछ साइन में मिलेगा या फिर हमें सब कुछ कॉस में मिलेगा, है ना। तो रूल से देख लो, इसके रूल्स क्या है। इट इज ओनली फॉर कोसाइन, है ना, जो हम एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हैं इट इज ओनली फॉर कोसाइन, है ना। और फिर उसके बाद एल्गोरिदम का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ऑब्जर्व और क्रिएट मल्टीपल्स ऑफ 2 इन एंगल्स। और सब कुछ अगर साइन में हो तो उसको फोर्स कन्वर्शन करो कोसाइन में। तो पहला स्टेप लिख दो, ऑब्जर्व और क्रिएट मल्टीपल्स ऑफ 2 इन एंगल्स। है ना, फोर्स क्रिएटिंग cosines if sin is given, कम होता जाएगा, है ना। कैसे, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, है ना, सबको पता है पर फिर भी मैं लिख देता हूं। ये दो चीज हमें करते जाना है ना। अगर कोसाइन में ही है ऑलरेडी तो ऑब्जर्व करो और क्रिएट करते जाओ, है ना। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई करूंगा, साइन थीटा डिवाइड करूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिखूंगा, साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2 लिख दूंगा, है ना। फिर जैसे ही साइन 2 थीटा बाई 2 आएगा तो 2 नीचे जो 2 है ना उसको साइड में रखो, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा उसको मैं लिखूंगा साइन 4 थीटा बाई 2, ऐसे मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा, है ना। और ये पूरा जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। चलो, और ये फाइनाइट वैल्यू कुछ होगी ना, n तक तो नहीं होगी इनफाइनाइट, यहाँ पे 3 तक 4 तक कुछ होगी, मुझे भी यहाँ पे कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और तो और इसके अलावा और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, आप लिख दो।
कि आपको आंसर्स कैसे चेक करने होंगे। फर्स्ट थिंग काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सी इफ आंसर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, वो हमें चेक करना होगा क्वेश्चन देखते ही। और दूसरा, मोस्टली आंसर्स विल बी इन द पावर ऑफ 1/2, मोस्टली आंसर्स विल बी इन द पावर ऑफ 1/2, है ना, 1/2 के पावर में मिलेंगे। मतलब कैसे, 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में आंसर हमें ऐसे मिलते हैं, है ना। अब ये चेक कैसे करें क्वेश्चन देखते ही कि आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर यहाँ पे मुझे 2 टर्म ही दी गई, है ना, फॉर एग्जांपल cos थीटा और cos 2 थीटा, बस इतना ही दिया गया और मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्वेश्चन देख के मैं बता सकता हूँ ना कि अगर cos थीटा है तो मैं थीटा को देखूंगा और मैं चेक करूंगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 2 थीटा करने के बाद भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो आंसर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव होगा। तो आपके पास ऑप्शन में 4 आंसर्स हो गए, है ना, 4 ऑप्शन हो गए, जिसमें से कुछ पॉजिटिव हो गए, कुछ नेगेटिव हो गए। तो जो नेगेटिव हो गए उसको हम निकाल देंगे, है ना। इन केस अगर यहाँ पे cos 60 आए और cos 120 आए, है ना, cos 60 इंटू cos 120, इन केस में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, नो डाउट हम वैल्यू रख के डायरेक्ट निकाल लेंगे। पर हम यहाँ पे देख के ऐसा बता सकते हैं कि cos 60 की तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, पर cos 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर आएगा नेगेटिव। तो जो कुछ भी आंसर हमारे ऑप्शन में है ना, ऑप्शन में से हमें नेगेटिव आंसर पे ही फोकस करना है कि उसी के अंदर से कुछ होगा, है ना। ये एक पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट कि जनरली इसके जो आंसर्स आते हैं ना, इसके जो आंसर्स आते हैं ना वो 1/2 के पावर में होते हैं ना। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन और आंसर्स का। जनरली कहा है ना, जोर ज़बरदस्ती ऐसा मत करना, हर बार ले आना। चलो तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, तब पता चलेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैंने पूरा एल्गोरिथम बता तो दिया है, फिर भी cos 36 इंटू cos 72 सॉल्व करने को बोला है ना। कैसे करेंगे देखो, स्टेप 1 जो होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन स्मॉलेस्ट एंगल, है ना, टू सीरीज। देखो अगर मुझे ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया हो, cos 36 डिग्री इसको इवेल्युएट करना है इनटू cos 72, है ना, इसको इवेल्युएट करना है। ईवा मतलब इवेल्युएट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। 36 और 72 में 36 स्मॉलेस्ट है, तो साइन 36 और cos 36 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, है ना। देखो साइन 36 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हमने तो ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई पूरा कॉस में ही है, इसलिए कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। और ऑब्जर्व और क्रिएट मल्टीपल्स ऑफ 2 इन एंगल्स, है ना, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा जैसे ही आपको दिखे साइन 2 थीटा लगा लो। तो इसमें क्या बनेगा, साइन 72 डिग्री कॉस 72 डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 36 डिग्री, है ना। अगेन साइन थीटा कॉस थीटा दिखा, जैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा दिखे लगा लो कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2। यहाँ पे ऑलरेडी एक 2 था और एक 2 आ जाएगा। 72 का डबल 144 होगा, साइन ऑफ 144, है ना, डिवाइड बाय
2 स्क्वायर इंटू साइन 36। क्या आपको ये नहीं लगता कि 180 माइनस 36 144 होता है? देखो साइन 144 को 180 माइनस 36 नहीं लिख सकते क्या? डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। और मुझे स्ट्राइक कैसे हुआ पता है? क्योंकि मैंने इन दोनों को ऐड किया हकीकत में। देखो इन दोनों को ऐड कर रहे हो 180 बन रहा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ उल्टा कि 180 माइनस 36 144 होता है ना। तो ये चीज़ आपको भी स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो है ना इन जनरल वाला आंसर लाना है ना, ऐसा कुछ आंसर लाना है। तो ये कुछ कटना चाहिए, इसकी कुछ फिक्स वैल्यू आ रही है। प्लीज़ यहाँ पे साइन 36 कैलकुलेट करके मत लिखना है ना, ऐसा कुछ हमें नहीं लिखना है। तो चला आप कैलकुलेट करके लिख रहे हो। साइन ऑफ 180 माइनस 36, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही तो होता है। बस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा है ना, और हमारा आंसर इसका आ जाएगा 1/4 है ना। और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और आइडिया मिले। इससे तो यही पता चल रहा था कि पॉजिटिव आंसर आएगा। 36 72 दोनों कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखो चलो। cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 सबका प्रोडक्ट इवेल्युएट करना है इसको। cos 20 40 60 80 40 60 80 चलो जस्ट गिव अ ट्राई। सेम एल्गोरिदम अपनाओ, कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है नहीं है ना। कॉस है, साइन में कुछ कॉस में कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास कॉस है। सबसे छोटा एंगल मल्टीप्लाई करो साइन 20 से है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करो और आपका आंसर आएगा। जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि 20 40 60 80 चारों चार वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो मतलब आंसर आएगा ना हमारा पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली, वो हमें पता चल गया। इसको सॉल्व करते हैं। साइन 20 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ है ना, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ फॉर्म बनाना है। cos 40 cos 60 cos 80 है ना, और यहाँ पे मिला मुझे साइन 20। अब इससे हमें क्या मिलेगा? साइन 40/2 मिलेगा, लिख दो साइन 40 cos 40, मैं डाल ही रहा हूँ ब्रैकेट में। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 मिला और साइन 20, यहाँ पे cos 60। अरे cos 60 की तो वैल्यू लिख ही दो, 1/2 होती है ना, इसमें क्या ज़्यादा सोचना। यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख देते हैं है ना, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा ये 2 स्क्वायर कैसे हो गया। यहाँ का जो cos 60 था उसका मैंने 1/2 यहाँ पे डाल दिया। चलो साइन 40 cos 40 कितना होता है? साइन 80 होता है, तो साइन 80 और साइन 80/2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 अगेन आएगा, मतलब एक 2 बढ़ जाएगा, 2 स्क्वायर की जगह पे 2 क्यूब हो जाएगा। cos 80 कैसे मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसा सीखना है ना। और यहाँ पे कैसे करेंगे? साइन 80 cos 80 है ना। अब आप इसको और थोड़ा सा करोगे तो दो तरीके से कर सकते हैं वैसे, कि ये साइन 80 cos 80 जो है वो साइन 160/2 हो रहा है ना, और साइन 160 कितना होता है? साइन 20 होता है। या फिर इन दोनों को है ना छोटे एंगल्स में कन्वर्ट कर दो, तब भी हो जाएगा है ना। आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, तो ये cos 10 हो जाएगा और ये साइन 10 हो जाएगा, और फिर वो साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा/2 करोगे ना, फिर भी हो जाएगा। पर क्योंकि हम एक ही एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं ना, करते जाओ बस, तो हमने कर दिया साइन ऑफ 160 डिवाइड बाय 2 है ना, तो ये 2 क्यूब की जगह पे 2 to the power 4 बन गया।
है ना, और ये साइन 20 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180 तो होता है, तो साइन 180 माइनस 20 साइन 20 ही होता है। ये दोनों की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारा आंसर आ गया 1/2⁴ मतलब 1/32, है ना। चलो और एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। cos π/7 cos of 2π/7 cos of 3π/7, है ना। इसको सॉल्व करना है, और तो और इसको भी सॉल्व करना है। साइन 6 डिग्री, साइन 42, साइन 66, है ना, और साइन 78। क्योंकि यहाँ पे साइन में दिया है तो क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। कोई बड़ी बात थोड़ी है, कॉस में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करेंगे। कैसे? सेम एल्गोरिथम यूज करके, है ना। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग, है ना। सो दिस इज इट फॉर टुडे, है ना। अगले लेक्चर में हम और थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, और थोड़े मतलब और स्पीड में करेंगे, है ना। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके, और तो और हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी देखेंगे आने वाले लेक्चर में, और कुछ ग्राफ वगैरह भी स्टडी करेंगे कि साइन का ग्राफ, कोसाइन का ग्राफ कैसे होता है आने वाले लेक्चर्स में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। So stay fit, stay safe. Thank you and have a nice day.